गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहां एक गुरुजी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी की अंजुली में आकर गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो। फिर उस लड़की ने स्वयं गुरुजी की देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन गुरुजी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि यह विशेष बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सूर्यदेव की प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर लड़की बायली, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर से आश्चर्य में पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वायुदेव को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ विवाह स्वीकार करें, अगर वह आपको चुनती है तो। लेकिन बेटी ने वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, वायुदेव बहुत तेज हैं। वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी फिर सोचने लगे, वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा, पिताजी, पहाड़ों के राजा बहुत कठोर हैं। वह अचल हैं। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राज से भी बेहतर कौन हो सकता है? पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। तो दोस्तों, कहानी की सीख यह है कि जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।